रसोई का माहौल पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदला बदला था, जिसकी वजह थी रसोई के बीच में खड़ी नई दीवार जो अचानक ही बनवा दी गई थी। जी हाँ, एक ही रसोई के दो हिस्से हो गए थे। बीच में खड़ी हो गई थी एक दीवार। एक ही घर में दो हिस्सों में बटी रसोई, दो अलग अलग गैस चूल्हे, अलग अलग बर्तन, और उस रसोई के एक तरफ खड़ी जेठानी शिवानी और दूसरी तरफ थी देवरानी अनन्या। तभी घर के बाहर से पड़ोसन की आवाज आई, आशा बहन। हाँ, रमा बहन आई। आशा बाहर आई तो बाहर उसकी पड़ोसन रमा खड़ी थी। अरे आशा बहन, थोड़ी चीनी मिलेगी? लो, ये भी कोई कहने की बात है रमा, रुक अभी बहू को बोलती हूँ। आशा देवी ने आवाज लगाई, अरे बहू, एक कटोरी चीनी लाना। सासू माँ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं झट से एक एक कटोरी चीनी लेकर बाहर आ गई। अरे एक कटोरी मांगी थी, अनन्या तू वापस ले जा। आशा ने शिवानी वाली चीनी उसे दे दी, जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में चली गई। तभी रमा देवी ने आशा देवी से पूछा, अरे आशा बहन, सुना है तुमने रसोई में दीवार बनवा दी? ये सुनकर आशा देवी भीतर ही भीतर शर्मिंदा तो थी, पर खुद को मजबूत दिखाते हुए बोली, हाँ क्या करें, दोनों बहुओं में बात ही नहीं बनती, इससे अच्छा है अलग अलग चूल्हे हो जाए। अच्छा, ये भी ठीक किया, वो क्या है ना, मेरे लिए भी आसानी हो गई। अब एक बहू से चीनी मांग लिया करूंगी और एक से नमक। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली गई, लेकिन आशा देवी मायूस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रसोई में लगी वो दीवार असल में इस घर के दिलों में लगी हुई दीवार थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था शर्मा परिवार में, जिसकी वजह से एक ही घर में दो दीवारें खिंच गई थी? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत। 6 महीने पहले त्योहार का सीजन था। रसोई में काफी काम था। बहुओं, आज अच्छी सी बढ़िया सी गुजिया बनाना, जानती हो ना सबको घर में कितनी पसंद है गुजिया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज की गुजिया सबको याद रहेंगी, इतनी अच्छी बनेगी। हाँ माँ जी, हम बढ़िया से मिठाई बनाकर देख लेंगी। ऐसा कहकर सास रसोई से बाहर चली गई और अब शिवानी और अनन्या दोनों मिलकर काम कर रही थी। तभी एक